अब अबू जहल जो कितने ही सालों पहले मर गया था, लेकिन आज भी जाहिलों का बाप उसी को कहा जाता है। अब इस दुनिया में आज भी ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो खुद को अबू जहल की औलाद साबित करते हैं। उनके अमल से, उनके अंदाज से, उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि वो अबू जहल के औलादों में से हैं। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दिखने में भी अबू जहल है, उसकी गुफ्तगू से भी जहालत ही टपकती है, उसका अंदाज भी जाहिलाना है, उसके अफकार भी जहालत से भरपूर हैं। वो जानता है कि वो गलत है, लेकिन उसको इस बात पर न जाने क्या गुरूर है, घुमंड है इस बात पे कि वो सही है। उसको यकीनन इस बात पे घुमंड है कि उससे बेहतर कोई दूसरा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उसको ईमान की हद तक इस बात पर यकीन है कि वही काबिलियत की मिराज पर वो जो कहता है वो सच है, वो जो करता है वो हक है। जब आप कोई ऐसा इंसान देख लें जो गलत होने के बावजूद गलती ना माने, जो जानता है कि वो कम इल्म है लेकिन खुद को सबसे बड़ा समझे, जिसको मालूम है कि सच क्या है लेकिन वो उसको झुटलाए जानते हुए, जो हकीकत से वाकिफ हो लेकिन उसको नज़रअंदाज करे, तो समझ जाइए वो अबू जहल की औलादों में से है, क्योंकि अबू जहल जाहिलों का बाप। ऐसा ही एक शख्स जो हर लिहाज से दौरे जदीद का मुकम्मल अबू जहल है, वो रहता है भारत में। उसका नाम है अर्नाब गोस्वामी। उसको भारत में मौजूद इंतहा पसंद हिंदुओं का तबका बहुत एहतराम की निगाह से देखता है, लेकिन उसके अलावा हर जी शऊर शख्स, हर बाअक्ल इंसान उससे दूर भागता है। अर्नाब गोस्वामी भारत में मशहूर है तो सिर्फ अपनी जहालत की वजह से, और काबिल तरस बात यह है कि वो अपनी जहालत को ही अपने लिए तमगा समझता है। क्या ये आपको किसी नॉर्मल शख्स का अंदाजे गुफ्तगू लगता है? मेरा आपसे सवाल है देने वालों से। अगला बंदा जो मेहमान है उसको हार्ट अटैक होते होते रह गया होगा, मैं यकीन से कहती हूँ कि अचानक अर्नाब की दुम पर आखिर किसने अपना पैर रख दिया। वो बेचारा पहले अपना पैर देखेगा, कहीं उसी ने तो गलती से इस जाहिल एंकर की दुम पर अपना पाँव तो नहीं रख दिया कि इसकी दुम दब गई। उसके बाद इसकी बात सुनेगा। ये जिस चैनल पर भी होता है, जिस चैनल पर भी जाता है, इसका एक ही एजेंडा होता है, सिर्फ और सिर्फ जहालत का फरोग। हर सहाफत का तालिब इल्म जानता है कि जब आप किसी मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं तो उससे 5 मिनट का सवाल नहीं करते, बल्कि उसको ज्यादा वक्त देते हैं। ये उस मेहमान का हक भी होता है जो अपना टाइम निकाल के आपके प्रोग्राम में आया, बोलने के लिए आया ना, जाहिर बात है आपको सुनने के लिए तो नहीं आया। आप उस मेहमान को बोलने का मौका देते हैं, खुद तजियाकार बन के नहीं बैठ जाते कि सवाल भी खुद पूछ लिया, जवाब भी कुछ खुद दे दिया, तो मेहमान को बुलाया क्यों? आप उस मेहमान को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देते हैं ना। कोई भी नॉर्मल शख्स खुद से उसकी बात नहीं काट देते, उसको बोलने का इतना ही शौक है तो भाई अपने प्रोग्राम में किसी मेहमान को बुलाते क्यों हो? ये अखलाकियात के तकाजे भी पूरे नहीं कर पाता, और बात यहां तक नहीं है, ये इसकी नौकरी है, यही इसका काम। चुन चुन कर मुसलमान मेहमानों को बुलाता है, उनके सामने पाकिस्तान को गालियां देता है, उनके अकीदे को निशाना बनाता है, उन भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है, उनको बेइज्जत करता है और फिर उनसे बेइज्जत हो भी जाता है। ये जहालत का पैकर ना किसी की बात सुनने को तैयार होता है, ना किसी की बात इसे समझ